कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री के नाते मैं आपको आश्वस्त करता हूं, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे बहनों और भाइयों। बेरोजगारों को रोजगार देने में, इन काम धंधों से लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम दिन और रात काम करेंगे। 1 लाख सरकारी नौकरियां 1 साल में हमारे युवा बेटे और बेटियों को दी जाएगी। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम झूठ। जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होते हैं के द्वारा परीक्षा में प्राप्तांक में 5% अतिरिक्त अंक प्रदाय किए जाने का निर्णय आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा लिया है और इन वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित करने वाला भी निर्णय लिया गया है। ये वो लोग हैं जो हमारे अलग अलग विभागों में काम करते हैं और परीक्षा देते हैं, हमारे शासकीय सेवा में है और वो अपनी परीक्षाएं देती हैं उन वर्गों के लिए। हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक कान खोल के सुन लीजिए कि रोजगार की बात सिर्फ कागजों कार्रवाई में है। और एसके सोनी जी अतिथि शिक्षक की मांग को लेकर निकल चुके हैं भोपाल। ऐसी ठंड में आप लोग जाग जाइए। स्कूल अतिथि शिक्षकों की पीड़ा पुण्य नवदा और इस तरह से संतों के समर्पित स्थान झिकलौती घाट नरसिंहपुर। मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन भोपाल अतिथि शिक्षकों के अनुभव के आधार पर नियमित रोजगार लाभान्वित मांग को पूरा करने के लिए मान्यवर श्री विषय अंतर्गत यह कहेगी आपकी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए विश्वास के साथ मांग करते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए सरकारी स्कूलों में लंबे समय से 2008 से 2009 के अतिथि शिक्षक शैक्षणिक कार्य के अलावा शाल्य गतिविधि अल्प मानदेय एवं 100 रुपये 150 रुपये और 200 रुपये से 300 रुपये प्रतिदिन पाकर भी तन मन वाचन से काम करते आ रहे हैं। इसके बावजूद भी इनको नियमित रोजगार सरकार ध्यान नहीं कर पा रही है। इस मांगों को लेकर के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि कई वर्षों से शैक्षणिक कार्य का अनुभव करते हुए हमारे अतिथि शिक्षक 62 वर्ष की उम्र तक शिक्षक के रूप में नियमित रोजगार प्रदान करने का तत्काल निर्णय लिया जाए, ताकि प्रदेश में हजारों अतिथि शिक्षकों के परिवार के साथ हर दम बना रहे। और पूरा विश्वास है कि हमारी मांगों को अवश्य जल्द पूरा निर्णय करेंगे। भौदिये एस की सोनी 95 84 15 3909 अतिथि शिक्षक संगठन समिति। और मनोज वर्मा प्रांत स्तर कार्यकर्ता 70 89 64 79 36 प्रांत स्तर कार्यकर्ता एवं जिला अध्यक्ष एसके सोनी। नरसिंहपुर अतिथि शिक्षकों ने लिया सबसे बड़ा निर्णय, भोपाल की ओर रवाना। इस तरह से अतिथि शिक्षकों की मुख्यमंत्री से मिला जवाब के अनुसार पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड में अतिथि शिक्षक संगठन की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में नियमित रोजगार को लेकर कई वर्षों से लंबित मांग को जल्द पूरा करने और शासन की नीति प्रक्रियाओं को प्रभावित होने के लिए स्कूल से बाहर होते जा रहे अतिथि शिक्षकों को बाहर नहीं निकाला जाए, परिणाम अनुभव के बदले बोनस अंक देकर नियमित करने की मांग को भी सम्मिलित की गई है। व्यापम परीक्षा उत्तीर्ण अतिथि शिक्षकों को सीधे शिक्षक बनने तथा अप्रशिक्षितों को सरकारी योजना के तहत प्रशिक्षित करने की मांग शामिल की गई है। और ज्ञापन में ध्यान आकर्षित करते हुए कहा गया है कि हाल में ही आपके द्वारा विधानसभा क्षेत्र में नरसुल्लागंज अतिथि शिक्षकों के सामने एक आपने बात कही थी, विभागीय परीक्षा तो दो यार। इस बात को संबोधित करते हुए आपने कहा था, किंतु आज तक आपने इस बात पर अमल नहीं किया है और रोजगार देने की आप बात करते हैं। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ अलीराजपुर अतिथि शिक्षकों के साथ किया जा रहा है वेतन संबंधी भेदभाव। दिनांक 18/1/2022 को जिले के गतिविधियों के कलेक्टर निर्णय के अनुसार उपस्थित होकर तहसील मुख्य के नाम पर ज्ञापन सौंपा है और संयुक्त आयुक्त मैडम जानकारी यादव में ज्ञापन दिया है। इसमें समस्या का निराकरण कराया है। ज्ञापन के अनुसार बता देते हैं, सालों से अल्प मानदेय पर देते आ रहे अपनी सेवाएं अतिथि शिक्षकों के लिए शासन के अनुसार 2018 के आदेश अनुसार वर्ग 3 का वेतन 5,000, वर्ग 2 में 7,000 और वर्ग 1 में 9,000 रुपये निर्धारित किया गया था। लेकिन आपको बता देते हैं कि अतिथि शिक्षकों
का वेतन काट लिया जाता है। इस तरह से शासकीय अवकाश जैसे कि दशहरा, दीपावली, शीतकालीन अवकाश, वेतन की छुट्टियों का मानदेय काट लिया जाता है, जबकि अतिथि शिक्षकों को सारे दिन कार्य करना पड़ता है और 6-6 पीरियड पढ़ा रहे हैं। इसके बावजूद भी एक्स्ट्रा क्लास लेकर रेमेडियल क्लास एवं वर्चुअल क्लास तथा अनऑफिशियल कार्य भी कर रहे हैं। तो फिर हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है? जिला अध्यक्ष महेश भूरिया का कहना है कि शासन हमें नियमित रोजगार दे, नहीं तो अतिथि शिक्षक बीएड, डीएड और वर्ग 1, 2, 3 क्वालिफाई होने के बावजूद भी स्थायी नहीं किया जा रहा है, जबकि अस्थायी होने के बावजूद भी अल्प मानदेय से वेतन काट लिया जाता है। इस तरह से शासन की मनमानी नहीं चलेगी। पिछले 14 वर्षों से अतिथि शिक्षकों परेशान हो रहे हैं और 4-4 माह का वेतन भी जमा नहीं हो पाता है। इस तरह से अतिथि शिक्षकों की मांग है कि विभागीय परीक्षा को लेकर अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए तथा व्यापम उत्तीर्ण अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए। और ज्ञापनकर्ताओं में महेश भूरिया, कैलाश मंडलोई, नितेश कृष्ण वर्मा, अजय राठौर, प्रेमलता चौहान, मंजू, प्रियंका शर्मा एवं प्रकाश सनागन अतिथि शिक्षक शामिल हुए। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की मांगों को पूरा करने में आप आश्वस्त हैं, इसलिए पूरी मांगों को पूरा कीजिए। इस तरह से हमारे अतिथि शिक्षकों पर संकट का पदस्थापित करे सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी ने भी वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कहा है कि रिक्त पदों पर नियमित भर्ती प्रारंभ होने से 12,000 अतिथि शिक्षक बेरोजगार हो गए हैं। इस तरह से हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित रखते हुए कमलनाथ जी ने शिवराज सिंह चौहान को पत्र जारी किया है कि जल्द से जल्द अतिथि शिक्षकों पर संकट है, इसलिए उनको नियमित किया जाए। अब एक बात यही निकल कर आती है कि जब कमलनाथ अपनी सत्ता में थे, जब चाहते तो 2 पल में अतिथि शिक्षकों को नियमित कर जाते थे, लेकिन किंतु आज वो सत्ता से बाहर हैं। अब उन्हें अतिथि शिक्षकों का ख्याल आ रहा है। बड़े शर्म की बात है, जब कोई व्यक्ति की सत्ता होती है तो वह अपने घमंड में चूर हो जाता है और वह सत्ता चली जाती है तो अतिथि शिक्षक याद आने लगते हैं। इस तरह के आपको कई झरोखे देखने को मिले होंगे। नियमित रोजगार की स्थायी किया जाए, इस तरह पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने वर्तमान शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर जाहिर की है। क्या करें भाई, सत्ता का लोभ ही ऐसा रहता है। सत्ता में आने के बाद अतिथि शिक्षकों को भूली सरकार। जितेंद्र ठाकुर सरदार गत वर्ष 15 वर्षों से अतिथि शिक्षक बच्चों के भविष्य के साथ संवारने का कार्य कर रहे हैं। वहीं प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के साथ खिलवाड़ करती आ रही सरकार सत्ता में आने के बाद अतिथि शिक्षकों को भूल जाती है। इस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार अंधी, बहरी, गूंगी है। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने आरोप संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र ठाकुर ने लगाते हुए कहा है कि जब प्रदेश में कांग्रेस कमलनाथ सरकार थी तब तो अतिथि शिक्षकों के मंच पर शाहजहानी पार्क भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने अतिथि शिक्षकों की मांगों को लेकर बड़ी नाराजगी जताई थी कि साथ देने के लिए न्याय और नियमितीकरण की मांग कमलनाथ सरकार से की थी। जैसे कि आपको बता देते हैं कि ये लोग सत्ता में आते हैं तो खुद की मांग से मुकर जाते हैं। कहते हैं कि जब व्यक्ति खुद की सत्ता होती है तो अपने घमंड में चूर रहता है और जब दूसरे की सरकार आ जाती है तो बड़े कोसते हैं कि हमारी सरकार होती तो हम ऐसा कर देते और ऐसा कर देते। ले देकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सरकारें हमारे अतिथि शिक्षकों के साथ अहित किया है। इस तरह से सिंधिया जी को भी ना भूले वादे। उन्होंने कहा था कि भाजपा सत्ता में लाने पर सिंधिया अतिथि शिक्षकों के वादों किए थे, मैं तलवार और ढाल बनूंगा। क्यों भाई, शिवराज सिंह चौहान के ज़माने में आज ज्योतिराज सिंधिया आज कहाँ कौन से महल में जाकर डूब गए हैं, बैठ गए हैं, अतिथि शिक्षकों को भूल गए हैं। बेचारा अतिथि शिक्षक चला गया। उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा शिक्षक भर्ती में हजारों अतिथि शिक्षक हमारे बेरोजगार हो गए। महाविद्यालय सरकार अतिथि शिक्षकों को कोरोना वायरस मृत्यु होने के पश्चात अनुकंपा नियुक्ति दे रही है। वहीं प्रदेश में 10 से 15 वर्ष कार्यरत अतिथि शिक्षक बेरोजगार हो गए हैं। संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ के सुनील सिंह गर्ग, रतलाम, रतनलाल मड़ोरिया डोगिया, अशोक पुरोहित, धर्मेंद्र सिंह राठौर, प्रकाश सनागन, अनुराग डोगिया, अशोक पुरोहित और दीपमाला अग्निहोत्री और सुदीप गोवर्धन सिंह अतिथि शिक्षक शामिल रहे। इन्होंने कहा है कि जनप्रतिनिधियों का आग्रह है कि मध्य प्रदेश की सरकार जल्द से जल्द हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की मांगों को पूरा करे
और नहीं करती है तो हम एक बड़ा महाआंदोलन करेंगे, जिसका जिम्मेदार पूरी मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार होगी। अब संक्रमण की बात की और चलते हैं। संक्रमण के नाम पर स्कूल बंद नहीं करे वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने निर्देश जारी किया है कि बीमारी तो चल रही है, लेकिन किंतु स्कूल और कॉलेजों को बंद ना किया जाए। यह एक शिक्षा के साथ अहितकार होगा। इस तरह से शिक्षा के साथ हम किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। किंतु मध्य प्रदेश की सरकार जो है, उनकी सत्ता है, जो सत्ता में जो व्यक्ति होते हैं उनको जो मन में आता है वही करते हैं। जबकि आपको बता देते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने शिक्षा के निर्देश दिए हैं। कहना है कि स्कूल फिर से खोलने में संक्रमण तेज़ी से कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इस तरह से स्कूलों को खोला जाए और बच्चों की पढ़ाई के साथ प्रभावित ना किया जाए। इस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार से भाई हम क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। इसलिए हम चुप हैं, क्योंकि हम जनता हैं और वो हमारे राजनेता हैं। अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि मध्य प्रदेश की सरकार अंधी और गूंगी बहरी किस तरह से होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि कोरोना संक्रमित होने वाले व्यक्तियों के क्या प्रभाव होते हैं और स्कूलों और कॉलेजों को क्यों बंद किया गया है। इसकी खास रिपोर्ट अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।